आज हमारा टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र हमारा कब आया? 1854 ईस्वी में आया। कब आया हमारा वुड का घोषणा पत्र? 1854 ईस्वी में आया। अब हमारा इसमें जो वुड का घोषणा पत्र है उसको हम किस नाम से और जानते हैं? इसको हम जानते हैं मैग्ना कार्ट। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है सुपर टेट में कि मैग्ना कार्ट किसको कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। इसको हम महाअधिकार पत्र भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? हम इसको महाअधिकार पत्र भी कहते हैं। और इसमें वुड के घोषणा पत्र में हमारे कितने अनुच्छेद होते हैं? वुड के घोषणा पत्र में हमारे 100 अनुच्छेद होते हैं। इसमें क्या होता है? वुड के घोषणा पत्र में क्या होता है आपका कि शिक्षा का जो भार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ गया। तो इसमें जो शिक्षा का भार होता है वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर हम ला देते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है जन शिक्षा विभाग बनाए। वुड के घोषणा पत्र में क्या हुआ? जन शिक्षा विभाग जो थे वो बनाए गए। ये इम्पोर्टेंट है कि जन शिक्षा विभाग कब बनाए गए? वो वुड के घोषणा पत्र में बनाए गए थे। अब वुड के घोषणा पत्र में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के कितने स्तर बने? तो शिक्षा के हमारे कितने स्तर बने? शिक्षा के हमारे 4 स्तर बने। कितने स्तर बने? 4 स्तर बने। कौन कौन से बने? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये बने। तो प्राथमिक जो होता है वो 1st to 5th क्लास के लिए होता है। हमारा जो प्राथमिक होता है वो 1st to 5th के लिए होता है। उसके बाद उच्च प्राथमिक कौन सी क्लास के लिए होता है? ये होता है हमारा 6 to 8 के लिए होता है। हाई स्कूल माध्यमिक होता है हमारा 9 to 10 के लिए होता है। कौन सी क्लास के लिए होता है? 9 to 10th क्लास के लिए होता है। और उच्च माध्यमिक होता है हमारा 11th और 12th क्लास के लिए होता है। इसमें क्या होता है? इसमें लड़कियों के लिए भी परीक्षा स्टार्ट की गई। 10th क्लास की जो परीक्षा है वो गर्ल्स मीन्स लड़कियों के लिए भी स्टार्ट की गई। ये देखो यहाँ पे। अब इसमें 1857 ईस्वी में जो वुड का घोषणा पत्र है, इसमें 1857 ईस्वी में 3 यूनिवर्सिटी खोली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए कि इसमें 3 यूनिवर्सिटी खोली शिक्षा से रिलेटेड। कहाँ कहाँ खोली थी? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। कहाँ कहाँ खोली गई थी? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 जगह खोली गई। बम्बई में कौन से सन में खोली गई? बम्बई में खोली गई 1883 में, कलकत्ता में 1877 में और मद्रास में 1881 ईस्वी में। और वुड के वो घोषणा पत्र में और क्या था? इसमें था कि शिक्षा अंग्रेजी व देशी दोनों माध्यम से दी जाएगी। कि जो जनता के पास जो शिक्षा जाएगी या शिक्षा का जो माध्यम होगा वो हमारा कैसा होगा? वो हमारा होगा अंग्रेजी और देसी, दोनों तरीके का होगा। और वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों का प्रशिक्षण भी किया जाएगा। और इस वुड घोषणा पत्र का जो मेन उद्देश्य था वो था कि प्राथमिक शिक्षा का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ हमारा वुड का घोषणा पत्र जो है वो समाप्त होता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखना, इसमें यूनिवर्सिटी 3 खोली गई। ये क्वेश्चन आ जाता है सुपर टेट में कि कहाँ कहाँ खोली गई थी? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हंटर कमीशन, जो हमारा 1882 ईस्वी में आया। इसमें क्या था? लॉर्ड रिपन ने हंटर के नेतृत्व में 1 फरवरी 1882 को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। तो आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो लॉर्ड रिपन हंटर ने के नेतृत्व में हुई थी। और कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1882 ईस्वी में। और इसमें वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा की गई थी। हंटर कमीशन में क्या हुआ था? वुड का जो घोषणा पत्र था उसकी समीक्षा की गई थी। और इसमें प्राथमिक शिक्षा जो थी वो व्यावहारिक और व्यावसायिक दोनों तरीके की होगी। प्राथमिक शिक्षा जो व्यावहारिक होती है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे प्राथमिक शिक्षा मतलब देसी भाषा वाली शिक्षा, और हमारा व्यावसायिक में आता है हमारा उच्च शिक्षा।
उसके बाद शिक्षा जिला परिषद भारतीयों को देने का सुझाव दिया। शिक्षा जो है उसको जिला परिषद भारतीयों को देने का सुझाव दिया। किस में दिया गया था? ये हंटर कमीशन में। और इसमें सभी को शिक्षा दी जाए, वह शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित हो। इसमें कहा गया कि जो शिक्षा है वो सभी को दी जाए और जो शिक्षा है वो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। उसके बाद आपका 1904 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना। और यहाँ पर ये हमारी वीडियो होती है समाप्त। कल हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल हमारा टॉपिक होगा वर्धा योजना। थैंक यू।